हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 860 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 84 से लेके आपके 100 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इनके आंसर मैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें 84 क्वेश्चन है आपके पास। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 84। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया आपसे। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुक्र क्या है आपका सबसे चमकीला ग्रह है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखने कौन कौन से क्वेश्चन। सौंदर्य का देव यदि पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर एवं सांझ का तारा पूछा जाए तो आपने शुक्र ग्रह को बताना है। पृथ्वी की बहिन पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को आपने बताना है, ठीक है। बुध की बात की जाए सबसे छोटा एवं निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। मंगल की बात की जाए लाल ग्रह कहा जाता है इसे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नीला ग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह यदि पूछा जाए तो आपने बृहस्पति को बताना है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने इतने क्वेश्चन। आगे है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत की बात की जाए 85 क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। 85 की बात की जाए इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है और कितने से ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और इसका मुख्य कार्य होता है, कार्य क्या होता है इसका? इसका होता है कि पराबैंगनी जो किरणें आती है उनको अवशोषित करती है ये, ठीक है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद बात करेंगे आयन मंडल की। आयन मंडल की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई होती है 80 से लेके 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। और बात की जाए विद्युत के चुंबकीय कण और रेडियो तरंगों का परावर्तन इस क्या में मंडल में होता है, ठीक है। क्षोमंडल की बात की जाए मौसमी घटनाएं इसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है। और सबसे निचली परत भी आपकी क्षोमंडल है। बहिर्मंडल की बात की जाए सबसे ऊपरी परत है। यहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है पॉइंट। आगे है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश पूछा गया है तो इसमें कौन सा होगा? 86 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला है 87। 87 में है एल नीनो डैश है। एल नीनो क्या है? 87 में क्या पूछा गया है? एल नीनो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 87 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्ण महासागरीय धाराएं ये आपकी एल नीनो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ला नीनो क्या है? ला नीनो की बात की जाए तो जिसमें पूर्वी तथा मध्यवर्ती प्रशांत महासागर का जल सामान्य सामान्य से अधिक ठंडा होता है उसे क्या कहते हैं? लानिनो धारा कहते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, उसे लालिनो कहते हैं। उसके बाद बात की जाए और क्या ध्यान में रखना आपने यहाँ से उष्णकटिबंधीय उत्पाद की बात की जाए तो जो आपकी उसके बाद अटलांटिक महासागर की बात की है, यहाँ पर आपकी एक गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं मिलती है, गर्म होती है, भी आपने ध्यान में रखना है। और एल नीनो की बात की है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए आपने ध्यान में रखना है ठंडी धारा जो आपकी लेब्राडोर धारा आपने ध्यान में रखना है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली ठंडी धाराएं होती है, इसे लेब्राडोर धारा कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है आपने? तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास 88 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डैश अंध महाद्वीप है। अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 88 की बात की है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप और अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में जंजीबार द्वीप संसार का सबसे अधिक लौंग उत्पादन करने वाला क्या है?
द्वीप है, ये आपने ध्यान में रखना है। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों ही काटती है, ठीक है। ये अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद बात की जाए अमेरिका, उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका। आपने उत्तरी अमेरिका से आपने एक ध्यान में रखना है कि शीतोष्ण घास के मैदान को पेयरी कहा जाता है, पेयरी कहा जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखा। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपने ध्यान में रखना है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया है, ठीक है। मेरिनियो जो ऊन है ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपकी प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए एशिया, एशिया की बात की जाए पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा एशिया महाद्वीप की है, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है भारत में सबसे बड़ा समुद्रीय तट किस राज्य का, समुद्रीय तट सबसे अधिक किस राज्य का है, तो सबसे लंबा किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर होगा 89 की बात की जाए ऑप्शन ए गुजरात का है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपके पास लक्षद्वीप डैश में स्थित है, लक्षद्वीप डैश में स्थित है। 90 की बात की जाए इसका राइट आंसर होगा 90 की बात की जाए ऑप्शन सी अरब सागर में आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे है भारतीय रण को डैश से जाना जाता है, भारतीय रण को डैश से जाना जाता है। भारतीय रण मतलब कि डेजर्ट पूछा गया है तो थार के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। सहारा की बात की है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ठीक है। और उत्तरी अफ्रीका में ये पाया जाता है, ठीक है। अटाकामा की बात की जाए उत्तरी चिली में ये पाया जाता है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछा जाए तो अटाकामा है, ठीक है। गोबी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, गोबी के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मुझे, जो गोबी डेजर्ट है आपका, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। आगे है लोकटक डैश है, एक लोकटक क्या है, झील है, मणिपुर में स्थित है आपकी। केबुल लामजा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई, 93 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतलुज के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो भारत की जलवायु डैश है, भारत की जलवायु डैश है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 94 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसूनी है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा और पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, ये मावट पूछा जाता है, मावट क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे है नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, 95 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति की बात की जाए तिलहन उत्पादन से आपकी पीली क्रांति का संबंध है। अन्न उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से मुख्य मसाला उत्पादक कौन है, मुख्य मसाला उत्पादक कौन है, 96 की बात की गई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ से, ठीक है। आगे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है तो 97 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम तेल परिष्करणशाला डैश में सुस्थित होगी की गई है, ठीक है, सुस्थित की गई है, डिगबोई में की गई है, डिगबोई में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत नहीं है, व्यापारिक स्रोत नहीं है पूछा गया है, कोयला तो है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है, आपकी जलाऊ लकड़ी नहीं है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो आपका कौन सा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, 100 की बात की जाए
तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भील जो आपकी जनजाति है, ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। गोंडा की बात की है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। संथाल की बात की जाए, झारखंड में पाई जाती है आपसे संथाल जनजाति। थारू की बात की है, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है सोमपेन जनजाति। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने का क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।